हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं आपके और हमारे बुढ़ापे पर पड़ने वाला है, क्योंकि आज के समय में हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसमें से काफी लोग अपने बुढ़ापे को सेफ और सिक्योर करने के लिए किसी न किसी पेंशन फंड में अपना पैसा जरूर डाल रहे हैं। पर क्या आपको इस बात को लेकर श्योरिटी है कि आपका वो पैसा सेफ है? क्योंकि कुछ दिनों से एक जो वाइडर ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि कई सरकारें इन पैसों को अपने डेली यूसेज को पूरा करने, वेलफेयर स्कीम्स में या फिर अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने में लगा रही हैं। ऐसे में कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर ये पैसे डूबे भी हैं। आइए इसको समझने की आज के इस वीडियो में कोशिश करते हैं, कैसे ये ट्रेंड आपके और हमारे फ्यूचर के साथ एक गैम्बल है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते कुछ सालों में एक बड़ा ही चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, और वो ये है कि कई सारे देशों की सरकारें अपने नागरिकों के पेंशन फंड में जमा पैसे को अपनी मर्जी से खर्च कर रही हैं, जिससे फंड का पैसा सरकार के ऊपर एक तरह की लायबिलिटी बनता जा रहा है, क्योंकि इन पैसों को संभालने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। एक आम आदमी की अपनी सरकार से बस इतनी ही उम्मीद है कि समय आने पर वो उस पैसे को निकाल सके, हर महीने कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर उसे मिलता रहे। पर अब कई देशों की सरकारें इसे अपने फिस्कल डेफिसिट और बजट गैप को भरने में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो ईमानदारी से एक सेफ फ्यूचर के लिए इन फंड्स में पैसे जमा किए जा रहा है वो सफर कर रहा है। इसके कुछ बड़े एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पड़ोसी चीन में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां चीन के सबसे बड़े ऑडिट ऑफिस, जिसका नाम है NAO यानी नेशनल ऑडिट ऑफिस, ने एक रिपोर्ट जारी करके ये बताया था कि कई सारी चीन की लोकल गवर्नमेंट्स ने लगभग 7.2 अरब चीनी करेंसी के कॉर्पस को अपने डेट रीपेमेंट और पब्लिक ऑपरेशंस में खर्च कर दिया। इसके अलावा साउथ कोरिया में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर सरकारी पेंशन फंड एक बड़े हाउसिंग स्कैम में फंस गया, जिसका नाम था NDIS हाउसिंग स्कीम, जिसे एक सोशल वेलफेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा गया। इसमें पेंशन फंड के करीब 390 मिलियन डॉलर्स का कॉर्पस लगाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरा मॉडल एक स्कैम था। अब अगर बात करें भारत की, तो यहाँ भी एक इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार अपने NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के पैसे को काफी तेजी से अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक स्पेंडिंग में लगा रही है। यानी वो पैसा जो लोगों की पेंशन के लिए रखा गया था, सरकार उसे अब अपनी स्पेंडिंग और डेफिसिट को पूरा करने में लगा रही है। कई एक्सपर्ट्स का इस पर यह भी मानना है कि इसका एक जो मेन वजह है वो सरकार के अपने एक्सपेंडिचर के साथ साथ अपनी वेलफेयर स्पेंडिंग का बढ़ना है। अगर सरकार के पास रेवेन्यू की कमी है तो वो मार्केट से नया लोन लेने के बजाय लोगों के पेंशन फंड से पैसा ले रही है, ताकि उसका फिस्कल डेफिसिट कम दिखे। एक्सपर्ट्स इसे बैकडोर बोरोइंग कह रहे हैं, क्योंकि सरकार एक तरह से इनडायरेक्टली जनता के पैसों से अपना बजट संभाल रही है। अब आप सोचिए, जिस पैसे पर लोगों का भरोसा टिका है, जिससे उन्हें फ्यूचर में पेंशन मिलनी है, अगर वही पैसा सरकार आज के खर्चों में इस्तेमाल कर दे तो कल जब पेंशन देने की बारी आएगी तब वो पैसा कहां से आएगा? क्या वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरी ऐसी ही स्कीम में लगने पर उतना ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे जितना वो बाकी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते थे? अगर भारत, चीन और कोरिया इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। हर जगह सरकारें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पेंशन फंड्स को एक तरह के इमरजेंसी कैश रिजर्व की तरह इस्तेमाल करने लगी हैं। जहां भी बजट में कमी होती है या कोई प्रोजेक्ट अटक जाता है, वहां से फंड निकाल लिया जाता है। लेकिन सरकारें ये नहीं सोचती कि ये पैसा असल में किसी के बुढ़ापे की लाठी है, जिसका मिसयूज कल को एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल और सोशल क्राइसिस में बदल सकता है। अब सरकारों का तर्क ये है कि ये पैसा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगने से देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, जॉब्स जनरेट होती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी को दांव पर लगाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन फंड्स में सरकार को रिटर्न के साथ साथ फंड्स की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना होगा।
लेकिन अगर एक बार इन कर्मचारियों, इन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, इन इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा तो फिर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। अब क्योंकि पेंशन फंड्स पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के पैसे अप्रोप्रिएशन बिल के दायरे में नहीं आते हैं, यानी सरकार को इसे खर्च करने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो इन पैसों को अपनी मर्जी से ट्रांसफर या इन्वेस्ट कर सकती है। इसलिए भी सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार इसे अपने और जनता के बीच एक सेक्रेट ट्रस्ट की तरह माने और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाए, ना कि अपने फिस्कल प्रेशर को कम करने का एक जरिया बनाए। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी9 पर।